गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमारा जो मैथ्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 4 यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट, बेटा उसमें जो मैंने आज का टॉपिक लिया है वो लिया है हाउ टू यूज़ सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कैसे करना है। तो सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कैसे करना है इसके प्रोसीजर के साथ साथ हम बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर नापने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपकी स्कूल की बुक है, एनसीईआरटी बुक है ये देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे स्केल में किस तरीके से लिजर्ड को मापना दिखाया है। और ये मैच स्टिक है, इसको मापना दिखाया गया है, लीफ को, कलर्स को, डाइस को, इस तरीके से बहुत अलग अलग चीज़ों को कैसे नापना है सब दिखाया गया है। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोग यही सीखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सेंटीमीटर स्केल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि देखिए ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था स्टेप मेथड। तो 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, और जैसे ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है, उसी तरह से ये देखा जाए तो ये स्केल भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना बेटा। तो देखिए ये स्केल भी तो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है। और कैसे यूनिट है ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये 0 से लेके 1 तक ये हुआ 1 सेंटीमीटर। लेकिन इस 1 सेंटीमीटर के बीच में भी छोटे छोटे से, आप ये ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर है वो लाइन थोड़ा सा लंबी दिखाई गई है। फिर 6 7 8 9 10, जहाँ पे 10 कंप्लीट होता है वहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए कहने का मतलब ये है जो 1 सेंटीमीटर है, 0 से 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में भी 10 छोटे छोटी ब्लॉक्स हैं। उसी तरह 1 से लेके 2 सेंटीमीटर, ये भी तो 1 सेंटीमीटर हुआ, इसके बीच में भी 10 ब्लॉक्स हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 2 से लेकर 3 तक ये भी 1 सेंटीमीटर, 3 से लेकर 4 तक ये भी 1 सेंटीमीटर, और हर 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 छोटे 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 मिली पार्ट्स में बटा हुआ होता है ना। तो चलिए ये तो मैंने आपको स्केल के बारे में बता दिया है। तो चलिए अब अगर सपोज आपके पास कोई लाइन दी गई है, देखिए ये लाइन आपको एक मैंने ड्रॉ करके दी और आपको इसको मेज़र करनी है, इसको नापना है। तो आप इसे कैसे नापेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे नापना, 0 से। तो देखिए इसको आप रखेंगे जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से 0 में रखेंगे। तो देखिए ये देखिए लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये वाला पॉइंट मैंने कहाँ रख दिया है, बिल्कुल 0 वाली लाइन में मैंने इसको प्रॉपरली प्लेस कर दिया है। अब ध्यान से देखेंगे ये लाइन कहाँ पे एंड हो रही है, ये देखिए ध्यान से देखिए। तो कहाँ पे लाइन एंड हो रही है, लाइन एंड हो रही है 8 में। कहाँ पर, 8 में। तो 0 से लेके 8 में लाइन एंड हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कितना, नापेंगे 0 से 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर, 0 से 3 सेंटीमीटर, 0 से 4 सेंटीमीटर, उसी तरीके से ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे इस तरीके से, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नापते हैं दूसरी वाली लाइन को, इसे आप लोग किस तरीके से नापेंगे। चलिए अगेन स्केल लीजिए, स्केल को कोई भी लाइन बेटा आपको नापने को दी जा सकती है। आप उस लाइन की बस जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, आप लाइन को यहाँ से अगर स्टार्ट मान रहे हैं तो आप लोग स्केल को 0 से ही लगाएंगे। स्केल बस आपको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ से आप नाप रहे हैं, तो 0 फिर आप यहाँ से लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ से भी आप स्टार्ट मान लो कोई दिक्कत नहीं, बस 0 को आप वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। देखिए मैंने 0 यहाँ पे प्लेस कर दिया है जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ये देखिए कर दिया मैंने प्लेस। अब ध्यान से देखेंगे कि 0 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। तो चलिए लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही है, मीटर स्केल में किस जगह पे, तो आप ध्यान से देखेंगे ये हो रही है 9 से थोड़ा सा आगे। कितना आगे, चलिए काउंट करते हैं हम इसको। एक बार इसको एडजस्ट कर लेती हूँ बेटा मैं। ये देखिए मैंने इसको, क्योंकि स्केल है बार बार हिलता है इसलिए इसको प्रॉपरली आप फिंगर से इस तरीके से दबा के पकड़ लेंगे। तो देखिए 0 से स्टार्ट होने के बाद ये लाइन कहाँ पर एंड हो रही है, ध्यान से देखेंगे। तो 9 के बाद काउंट करिए, छोटी छोटी लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 9 के बाद 5 खाने और है, तो इसे हम लोग कहते हैं 9.5। तो बताइए बेटा कितनी आई ये वाली सेंटीमीटर आपकी, 9.5
सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर का ये सिंबल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि सेंटीमीटर को शॉर्टकट वे में हम cm लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। सेंटीमीटर की ये पूरी स्पेलिंग होती है, बार बार ये ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम लोग इसको शॉर्टकट में cm लिख लेते हैं। तो चलिए ये है 3rd नंबर की लाइन, इसको नाप लेते हैं। ये कितनी है इसको भी आप प्रॉपर तरीके से ऐसे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आप ध्यान रखिएगा 0 से ही स्टार्ट होनी चाहिए लाइन। तो जैसे मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया है तो आप ध्यान से देखेंगे कहाँ पे ये इसका एंड हुआ लाइन का होता है। तो देखिए देखा आपने, प्रॉपर तरीके से प्लेस हो गया है। दूसरे तरीके से दूसरी तरफ मैं देखूंगी 0 से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ पर गया है। ये देखिए 11 के और 12 के कहीं बीच में है, कहाँ पर है इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। 11 के बाद जो ये छोटे छोटे खाने हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आया 11.7। इसका मतलब आपको लिखना इस तरह से है, 11 तो था ही था, उसके आगे छोटे छोटे से खाने थे और वो कितने थे 7। तो उसके उन दोनों के बीच में जो पूरे खाने होते हैं उसके लिए हम लोग पॉइंट से आगे नोटिस कर देते हैं उसको, और छोटे छोटे खानों को हम पॉइंट के बाद लिख लेते हैं। तो ये हो गया 11.7 सेंटीमीटर। आई एम श्योर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करने को दे दी जाए तो आप उसको नाप सकते हैं। तो चलिए लाइन ही क्यों, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को नापना शुरू करते हैं। तो ये है मैच स्टिक। तो चलिए मैच स्टिक को नापिए। कैसे नापेंगे, ये देखिए बेटा, मैच स्टिक को नापा है तो कैसे नापेंगे। मैच स्टिक को ऐसे प्लेस करना है कॉपी में, उसके सामने से स्केल लगा देना है। तो देखिए जहाँ पे 0 का पॉइंट है वहाँ से मैच स्टिक को प्लेस करने के बाद मैच स्टिक का एंड देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये कहीं 3 के बाद आ रहा है। कहाँ पे काउंट करिए, 3 के बाद छोटे छोटे खानों को काउंट करिए, बताइए। देखिए 3 के बाद कहाँ पे आया, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि 3 खाने तो कंप्लीट हो गए थे, 3 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, और छोटे छोटे वाले कितने बताए हमने 8। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, मैच स्टिक के आगे हम लोग लिख लेंगे 3 तो कंप्लीट थे, साथ में छोटे छोटे वाले 8 थे, तो उसे हम लोग पॉइंट के बाद लिखते हैं। तो ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर। उसी तरीके से बेटा आप लोगों के पास हो सकता है कोई लीफ है, देखिए ये लीफ है आपके पास, इसे आप लोग लीफ को कैसे मेज़र करेंगे, ये पकड़ेंगे आप स्केल, इसको नापेंगे किस तरीके से, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर इस तरीके से स्केल को प्लेस कर सकते हैं कि जहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर इसको प्लेस कर दीजिए, और जहाँ पे एंड पॉइंट है उसको स्केल को प्लेस कर दीजिए। ये देखिए बेटा, लीफ को नापने के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ से लीफ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे लीफ एंड हो रही है। तो जो स्टार्टिंग है उसको हम लोगों ने 0 में प्लेस करना है, और जहाँ पे लीफ एंड हो रही है तो ध्यान से देखेंगे आप, तो ये ऑलमोस्ट कहाँ पर 8 पे एंड हो रहा है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं 8 से, या फिर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि हम इसे कितना बोल सकते हैं 8.1 सेंटीमीटर। दिस इज़ 8.1 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ गया है, मैंने किस तरीके से लाइंस को या लीफ को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको नापना सिखा दिया है। अब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैं एक असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगी, उन असाइनमेंट्स के फॉर्म में जितने भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को आप अपने पास लेंगे, उनको कॉपी में अच्छे से टाइटली प्लेस करिएगा बेटा, टाइटली प्लेस करेंगे जिससे ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए, चाहे तो आप इसमें अपने भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखेंगे और आप दूसरी तरफ से स्केल से उसको नाप सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।